नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश संघ परियार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ स्टडी विथ एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको बताया गया है कि इस चैनल पर एसएससी जीडी की पीवाईक्यू सीरीज चलाई जा रही है और उसी क्रम में रीजनिंग का अगला वीडियो। लेकिन दोस्तों कुछ समय से रीजनिंग की वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब आज से इस पर डेली रीजनिंग की वीडियो मिली थी। कुछ रीजन थे जिसकी वजह से डेली वीडियो नहीं आ पाई। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन है और यहाँ पर हमें सिक्वेंस क्रम में लगवाना है अंग्रेजी वर्णमाला में। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले PEN और यहाँ पर क्या है PEA है और यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी है। लेकिन अगर हम चौथे में देखेंगे तो ए के बाद सी आ रहा है, यहाँ भी सी आ रहा है, लेकिन यहाँ एच पर खत्म हो रहा है, यहाँ ओ पर खत्म हो रहा है। तो सबसे पहले आएगा चार, चार के बाद आ जाएगा तीन, चार तीन, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा एक और चार तीन एक का एक ही ऑप्शन है, पहला यही हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे ये बोला जा रहा था कि हमें आगे का ये क्रम बताना है दोस्तों। तो अगर हम देखें इस स्क्वायर को अगर पकड़ते हैं, अगर हम इस स्क्वायर को पकड़ेंगे तो ये यहाँ आया, यहाँ के बाद फिर ये यहाँ जा रहा है। तो जब ये यहाँ आया, यहाँ आया, अब ये वापस कहाँ आ रहा है, यहाँ। तो वापस अगर यहाँ आ रहा है तो पहले इससे पहले ये था कहाँ, यहाँ पर। तो अब जो स्क्वायर बनेगा वो यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर। ठीक है, और ये जो सर्कल होगा वो सर्कल भी यहाँ पर रहेगा और स्टार जो होगा स्टार जाएगा बीच में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा चौथा राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि 5, 13 और 29 फिर डैश, फिर उसके बाद 125, 125 और 253 कुछ इस तरीके से चलाया जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें तो 5 दूनी कितना होता है 10 और प्लस में कितना 3, फिर 13 दूनी कितना होता है 26 प्लस में 3 और 29 दूनी कितना होता है 58, 58 प्लस में 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 61। यही होगा आंसर। ठीक है, चौथा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो टी ट्रुथ को इन्होंने टी की वैल्यू कितनी होती है 20, आर को 18 और यू को क्या लिख सकते हैं 21, फिर उसके बाद 20 और फिर 8। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इन्होंने किया 21, फिर कह रहा है 17, 17 फिर 22, 22 के बाद 19, 19 के बाद क्या है 9। अगर यहाँ पर देखें तो ये +1 हो रहा है, ये +1 हो रहा है, फिर ये -1, +1, -1 फिर +1। तो उसी तरीके से फास्ट को इस तरीके से GHSRU से लिखा है। और अगर हम वाइट को लिखने जाएं तो +1 करोगे तो किस में आ जाओगे एक्स में, एच से -1 करोगे तो किस में आ जाओगे जी में। तो XG एक ही ऑप्शन है, पहला यही हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 169 डिवाइड 182, अगर हम इसी को लिखें ना यहीं से डायरेक्ट अगर तो समझने की कोशिश करें तो 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का, फिर उसके बाद 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का। तो फिर अब किसका होना चाहिए 17, क्योंकि 13 के बाद अगर 15 तो यहाँ पर अभाज्य संख्याएं ली जा रही हैं और अभाज्य संख्याओं का स्क्वायर लिया जा रहा है। तो अगर हम 13 के बाद देखें तो 15, 15 के बाद क्या आ जाएगा 17 और 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। ठीक है, तो यही हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ो। अगले क्वेश्चन पे a प्लस में q माइनस में r, a माइनस में y। अगर यहाँ पर देखा जाए तो a प्लस में q का अर्थ निकल के आ रहा है कि a q की कौन है पुत्री है, ये इसकी कौन है दोस्तों पुत्री। ठीक है, ये अगर इसकी पुत्री है फिर q माइनस में r का क्या मतलब है कि जे एच का पति है। तो ये इसका अगर पति है, इसका क्या है पति, क्यू जो है ना आर का कौन है पति है। तो अगर ये इसका पति है तो आर कौन होगी पत्नी। फिर आर प्लस में के का क्या अर्थ है, आर प्लस में के का अर्थ है कि जे एच की पुत्री है। तो जे अगर एच की पुत्री है तो आर जो है ना वो के की पुत्री है, आर जो है ना के की कौन है पुत्री है। और आर अगर के की पुत्री है तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा ये प्लस आ जाएगा। ठीक है, आर अगर के की, आर जो है ना के की पुत्री है, एक मिनट यहाँ प्लस कैसे आ जाएगा। ठीक है, पुत्री है तो ये आर माइनस का होगा। ठीक है, अब के माइनस वाई का क्या बोला जा रहा है, के माइनस की जे जो जी जो है ना एच का पति है, तो के जो है ना वाई का पति है, तो पति है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और वाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस, वाई जो हो जाएगा वो किस में हो जाएगा माइनस में। अब देखो यहाँ से अगर हम देखें पत्नी हो जाएगी ना। अब यहाँ से देखें तो क्वेश्चन में पूछा क्या है कि के ए किस प्रकार से संबंध है, के जो है ना ए से किस प्रकार संबंध है, तो मतलब के कौन लगेगा ए का। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ से तो ये इसकी पुत्री हो गई,
आर इसकी पुत्री है और ये इसका पति है और ये इसकी पुत्री है, तो के जो होगा वो कौन लगेगा, नाना लगेगा। ठीक है, और के के बारे में पूछा जा रहा है तो आंसर क्या राइट हो जाएगा, नाना। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ से ए 18, सी को 3 लिखेंगे और एस को क्या लिखोगे 19। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 5, फिर यहाँ पर 14, एच को लिखोगे 8 और एन को क्या लिखोगे 14। तो यहाँ से +4 फिर -4 फिर +5 और फिर -5। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें तो अब हम इसके बारे में, ये भी वही चल रहा है, तो एम से अगर हम +4 जाएंगे तो एम से +4 किस में पहुंचाएंगे, क्यू में। ठीक है, और फिर यू 21 -17 मतलब फिर से क्यू में आ जाओगे, तो डबल क्यू एक ही ऑप्शन में राइट हो जाएगा, चौथा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोला जा रहा है कि 6 लड़कियां हैं डी के एम पी आर एस एक वृत्ताकार मेज में पारद केंद्र की ओर मुख करके बैठी है। एस जो है ना आर की बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। एस जो है ना आर के आर के एस जो है ना आर की बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो ये बढ़ जाएगी एस यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद बोला जा रहा है पी जो है ना आर के ठीक दाईं ओर है, तो पी जो है ना आर के ठीक दाईं ओर ठीक बगल में और डी के बाईं ओर, तो डी यहाँ बैठ जाएगा, डी के बाईं ओर पी बैठ गया। उसने बोला है एम जो है ना आर के ठीक बगल में बैठी है। एम जो है ना आर के ठीक कहाँ बगल में बैठी है। फिर उसने बोला है कि के जो है ना एस के दाईं ओर ठीक बगल में, के जो है वो एस के ठीक दाईं ओर, एस के ठीक दाईं ओर ठीक बगल में है और एम के ठीक बाईं ओर बगल में बैठी। तो डी के दाईं ओर से, डी के दाईं ओर से दायां ये रहेगा डी का, तो डी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन है, तो डी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है एम, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो एम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 3+ में 78। अब हम अगर हम पहले ऑप्शन में लें, यहाँ पर ऑप्शन से ही चेक किया जाता है, पहले ऑप्शन में लेंगे तो प्लस को डिवाइड, डिवाइड को प्लस करना है। तो अगर हम पहले ऑप्शन से चेक करें तो यहाँ से प्लस को हमें क्या करना है, डिवाइड पे जाएंगे, तो डिवाइड पे जाओगे तो 3 डिवाइडेड में 78 प्लस में कितना आ जाएगा 13 माइनस में 117। तो 78 का डिवाइड, भाई 78 का डिवाइड आप इसमें देंगे 8 7 15, अगर हम देंगे तो 3 दूनी 6 3 18 26 दिए 78 मतलब 1/26 आ जाएगा। लेकिन 1/26 से आप कैलकुलेशन करा के फिर और इस सबको सॉल्व करके 1/26 नहीं ला सकते, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, दूसरा भी गलत होगा। हम तीसरे ऑप्शन पे चलते हैं। हम तीसरे ऑप्शन में जाएंगे तो तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि प्लस और इंटू को चेंज करना है, प्लस और इंटू को चेंज करना है। ठीक है, प्लस की जगह क्या कर दो इंटू, डिवाइड में 13 रहेगा, माइनस में 9 भी रहेगा, इंटू की जगह कर दो प्लस। अब बराबर में 126 लाना है, 3 78 और ये कितना आ जाएगा 18, माइनस में कितना 9 प्लस में 117। यहाँ बचेगा कितना प्लस का 9, भाई यहाँ घटाओगे तो प्लस का 9 बच जाएगा और 9 7 16 मतलब 126, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इन्होंने बोला है डिसेंट फेस को हम ह्यूमन सैड लिख रहे हैं और फिर उसी तरीके से फेस स्ट्रेस को क्या लिख रहे हैं, सैड ओवर पावर। ठीक है, तो ये लिख रहे हैं। अगर हम देखें तो हमसे पूछा क्या है, उन्होंने फिर पूछा है कि फेस शब्द को किस, तो फेस यहाँ भी है और फेस यहाँ भी है, तो इन दोनों का कॉमन ढूंढ। तो यहाँ देखें इन दोनों में कॉमन क्या है, सैड, सैड कॉमन है, तो फेस का जो कूट होगा वो क्या होगा, सैड, तो राइट आंसर हो जाएगा सैड। अगले क्वेश्चन में यहाँ से देखें टी से आर 2 कम हुआ, फिर आर से पी फिर 2 कम हुआ, पी से एन फिर 2 कम हुआ, एन से एल फिर 2 कम हुआ, एल से जे 2 कम हुआ। जे से जब 2 कम करोगे तो किस पे आ जाओगे, एच पे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एच। सॉरी। अगला इसमें बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए समीकरण को बनाने के लिए दो चिन्हों की गणितीय रूप में परस्पर बदलना है। अगर हम पहला यूज करें 72 और इंटू में 3 रहेगा, प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस, और डिवाइड में 4 रहेगा और माइनस की जगह क्या आ जाएगा प्लस। तो अगर हम देखें यहाँ से तो ये कितना आ जाएगा 8 चौको 32 और ये 3 दूनी 6 7 21 216, माइनस में 8 आ जाएगा और प्लस में माइनस में 8 आ जाएगा, 8 चौको 32 माइनस में 8
और प्लस में 16। भाई 232 में 8 घटाओगे 136 तो आएगा नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलत, ये भी गलत। अब हम तीसरे ऑप्शन पे आ जाते हैं। तीसरे ऑप्शन पे जब हम आएंगे दोस्तों, ऑप्शन वाइज ही इसे चेक करना होता है, और कैलकुलेशन जितना हो सके उतनी फास्ट करनी चाहिए। तो अगर हम 72 डिवाइड में कितना आ जाएगा 3, प्लस में 32 रहेगा, तो डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, इंटू में कितना आ जाएगा 4, माइनस में आ जाएगा 16। ठीक है। अगर हम देखें तो 24 ती कितने होते हैं 72, और 4 दूनी 8, 4 ती 12, 128 माइनस में 16। तो यहाँ से देखोगे तो यहाँ से 8 बचेंगे इन दोनों में से प्लस के, तो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 136। तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला क्या गया आपसे, अगले क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर मिरर के बारे में हमें समझना है, तो 9 इस साइड हो जाएगा। ठीक है, ये 9 आ जाएगा, ये ए आ जाएगा दोस्तों, और ये ई इस तरीके से 9 ई पलट के जाएगा ना, ई सेम थोड़ी ना पलटेगा, तो कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, 3 पलटेगा तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ से, तो ई इस तरीके से, यहाँ पर ई तो आएगा नहीं, तो इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर ये जो है ना, यहाँ भी ई ऐसे नहीं आएगा, इसलिए ये दूसरा ऑप्शन गलत। ये सही है, लेकिन यहाँ ए आना चाहिए, तो ये भी गलत, क्योंकि स्टार्टिंग यहीं से होगी 9 से। तो इसका चौथा ऑप्शन जो होगा वो इसका जो राइट आंसर हो जाए वो चौथा हो जाए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों हमें है ना यहाँ पर आकृति जो छुपी हुई है उसको निकालना है। कौन सी आकृति यहाँ पर छुपी है, उस आकृति को हमें देखना है, कौन सी आकृति यहाँ पर छुपी है। तो देखो दोस्तों, अगर हम देखें तो इस तरीके की कोई आकृति इसमें नहीं है, तो इसलिए पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत, दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और ये ऐसी आकृति तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये वाली आकृति यहाँ पर छुपी हुई देखो इस तरीके से, ये 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 वाली आकृति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, चौथा। अब हम यहाँ से पढ़ रहे हैं 19-21 श्रृंखला का क्वेश्चन है दोस्तों, 134, 538। ठीक है, ये वाला। अगर हम यहाँ से देखें तो 19, एकम में 19 और प्लस में 2। अगर ये मान लो यही क्रम सही चला तो 21 दूनी होंगे 42, और 42 प्लस में 2 क्या होना चाहिए 44। ठीक है, राइट आंसर। लेकिन आगे चेक कर लेते हैं, तो फिर इसका इसका अब अगली बार 3 बार गुणा होगा, तो 4 ती 12, और 4 ती 12 132 प्लस में 2 134। मतलब लॉजिक बिल्कुल सही है, क्योंकि 134 आ रहा है। तो 21 दूनी 42, 2 44, ये हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे एच से जा रहे हैं जे पे, एच से जे पे जा रहे हैं 8, तो एच से जे पे जा रहे हैं, तो ये 8 और 12 प्लस दो चल रहा है, वैसे लिखने की जरूरत नहीं। देखो एच से जे +2, एल से एन +2, ई से जी +2, जे से एल +2, सब में +2 जा रहे हैं। ठीक है, तो उससे पहले भी +2 हुआ होगा, तो एच से +2 करने के लिए हम किस पे आएंगे, एफ, फिर उसके बाद एफ से फिर जे। ठीक है, और जे से फिर उसके बाद ई सी से ई पे आए होंगे, तभी +2 हुआ होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा सी, और फिर क्या हो जाएगा एच। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, सेकंड। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है सभी ग्लव्स, मैंने आपको कई बार बताया ये क्वेश्चन में 50 और 100 से करवाता हूँ, तो इसे ध्यान से समझें। सभी ग्लव्स बैट हैं, कुछ इस तरीके से बोला जा रहा है। और फिर बोला जा रहा है कि स्टंप, स्टंप क्या है, सभी स्टंप पे बैट हैं। फिर बोला जा रहा है कि सभी जो बैट हैं वो क्या है दोस्तों, बॉल हैं। ठीक है, अब सभी ग्लव्स, तो सभी ग्लव्स 100 की वैल्यू, यहाँ पे 100। फिर बोला जा रहा है सभी स्टंप, तो ये भी क्या आ जाएगा 100, और बैट भी क्या है 100। फिर बोला जा रहा है सभी बैट, तो ये भी 100, और सब बॉल। एक मिनट गलत कर गया अपन, ऑब्जेक्ट हमेशा 50 रहेगा भैया, ऑब्जेक्ट हमेशा क्या रहेगा 50 रहेगा। ठीक है, अब आ जाओ, ये 100 होगा, ऑब्जेक्ट जब तक नेगेटिव नहीं होगा तब तक 100 नहीं होगा, ये भी 50 होगा। अब बोला जा रहा है कि सभी स्टंप बॉल हैं, सभी जो स्टंप हैं वो क्या है बॉल हैं, तो बैट और बैट से ये मिल जाएगा, तो सभी स्टंप बॉल हैं, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा पहला। फिर बोला जा रहा है कुछ बॉल्स ग्लव्स हैं, कुछ बॉल जो है ना
ग्लव्स हैं। देखो इससे ये मिल जाएगा, लेकिन अगर इस बैट और बैट को मिलाएं तो ये मिल जाएंगे, कुछ बॉल ग्लव्स हो जाएंगे, ठीक है, सेकंड भी सही हो जाएगा। फिर बोला जा रहा है कुछ ग्लव्स स्टंप है, कुछ ग्लव्स जो है ना, कुछ ग्लव्स स्टंप है। लेकिन अगर हम देखें तो बैट बैट 50 है, 100 और 50 ही मिलाया जा सकता, 50-50 नहीं मिलेंगे, तो ये दोनों मिल नहीं पाएंगे, इसलिए इन दोनों का कोई कॉमन बनेगा नहीं, इसलिए थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा गलत। तो केवल पहला आंसर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 7 व्यक्ति ऊपर की तरफ उत्तर की ओर मुख करके बैठे, तो उत्तर की ओर मुख करके बैठे तो अपन बैठाल देते हैं 7 व्यक्ति को। ठीक है, तो 3 3 6 और 1 7। अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहली लाइन यहाँ पर बोलेगी कि डी अंतिम दाएं सिरे पर बैठा है, तो डी डी जो है ना अंतिम दाएं सिरे पर बैठा है, और ए जो है ना डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो ए कहाँ पर बैठ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि बाईं ओर यही होगा, ठीक है। फिर उसने बोला है कि ए और एफ के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, तो यहाँ तो आप एफ बैठा नहीं पाओगे, एफ को यहीं पर बैठाना पड़ेगा, तभी यहाँ पर 2 व्यक्ति बीच में बैठेंगे। फिर बोला जा रहा है बी जो है ना एफ के ठीक बगल में है, तो बी बैठ गया यहाँ पर। सी और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति है, तो सी को बैठा दो यहाँ पर, डी के बीच में केवल एक व्यक्ति। बोला जा रहा है जी ए के बगल में नहीं है, तो जी यहाँ नहीं बैठेगा, तो जी यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। तो बच क्या रहा है, ई, तो ई यहाँ बैठ गया। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा था कि एफ और सी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, एफ और सी के, तो 1 2 3 बैठे, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 3। अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन है 18 1 9 और 14 का जो संबंध है वो 19 से है। फिर उसके बाद जेड मतलब 26, फिर उसके बाद जे मतलब 10 और 13। फिर से वही वाली बात कि +1 -1 +1 -1 ये चल रहा है। अगर मैं जंप की बात करूं तो जंप का 10 से 11 मतलब के हो जाएगा, ठीक है। यू से बात करें, यू से तो -1 मतलब टी में आ जाएंगे, तो के टी एक ही ऑप्शन में पहला यही हो जाएगा राइट। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, अगर हम देखें तो हमें क्या बताना है, 4 से दर्शाने वाले फलक के विपरीत, तो दर्शाने वाले फलक के विपरीत बताना है, 4 के विपरीत हमें कहीं ना कहीं बताना है। तो अगर हम 4 के विपरीत की बात करें तो 5 और 3 2 कॉमन ट्रिक हो गई, तो 4 के पास क्या बच रहा है, 2, तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2। 2 कॉमन ट्रिक में ये होता है कि 2 मिलने के बाद जो बचता है वो एक दूसरे के क्या होते हैं दोस्तों, विपरीत होते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आज से आपको डेली वीडियो मिलेगी, तो प्लीज़ अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर करें।